शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं कावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला का चरित्र चित्रण बताने जा रही हूँ। निसर्ग सुंदरी शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की मुग्धा नायिका है और कुलपति कण्व की पालिता पुत्री। इसकी माता मेनका अप्सरा है तथा पिता राजर्षि विश्वामित्र है। इसका प्रसंग इस प्रकार। एक बार विश्वामित्र मुनि तप में रम रहे थे। उनके उग्र तप से इंद्र घबरा उठे। उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देव सुंदरी मेनका अप्सरा को भेजा। एक तो मेनका का त्रिलोक विलक्षण सौंदर्य प्राप्त था ही, दूसरी ओर बसंत का आविर्भाव और मादक बन गया। मेनका के अनुपम हाव भाव, नृत्य, गीत, चाल ढाल आदि से संबंधित बसंत के झोंके से विश्वामित्र जी अपने को बचा न सके। उसे देखते ही वे मुग्ध हो गए। उनका मन विचलित हो उठा। तप की गाढ़ी कमाई धूल में मिल गई। परिणामतः मेनका के मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ। मेनका उसे वहीं छोड़कर स्वर्ग चली गई और विश्वामित्र आंख मूंदकर पुनः तपस्या में लीन हो गए। किंतु दयालु शकुंत पक्षी का नाम है, दयालु शकुंत ने उस नवजात शिशु का पालन पोषण करना प्रारंभ किया। मालिनी नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए महर्षि कण्व की उस पर दृष्टि पड़ी। उसे वे आश्रम में लाए और लालन पालन करने लगे। इस प्रकार शकुंतला विश्वामित्र मेनका की कन्या तथा महर्षि कण्व की पशु पुत्री है। शकुंतला कुलपति कण्व के पावन आश्रम में पलती और बढ़ती है। आश्रम का वातावरण शांत है अथवा अवस्था के साथ साथ शकुंतला का शारीरिक सौंदर्य भी निखर जाता है। वह शैशव एवं किशोरावस्था को पार कर प्रौढ़ा हो गई है। उसका अनुपम सौंदर्य बनावटी नहीं, स्वाभाविक है। एक दिन हस्तिनापुर का चक्रवर्ती राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते कण्व के तपोवन में जा पहुँचते हैं।
जहाँ वह अनुपम सुंदरी एवं सुकुमारी शकुंतला को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। समान रूप और अवस्था वाली दो सखियों के साथ छोटे बड़े से वृक्षों को सींचते हुए देखकर राजा अपने मन में सोचते हैं, आश्रम के कार्यों में इसे लगाना ऋषि की विवेकहीनता है। इदं किलाव्याज मनोहरं वपुः तप क्षमं साधयितुं य इच्छति। ध्रुवं स नीलोत् पलपत्रधारया समीलतां क्षेत्र श्रीशिर व्यवस्यति। वस्तुतः शकुंतला का शरीर सुकुमार लता की भांति कोमल है। उसका अधर किसलय के समान लाल है। उसकी बाहें लता शाखा के तुल्य मृदु है और उसके शरीर पर लुभावना यौवन प्रस्फुटित हो गया है, जिसका संकेत हंसाती हुई प्रियंवदा उस समय करती है। जब शकुंतला अनसुईया से कहती है कि सखी, प्रियंवदा के द्वारा कसकर बांधी हुई मेरी चोली को जरा ढीली कर दो, तब प्रियंवदा उपालंभ पूर्वक कहती है, इसके लिए तुम अपने स्तनों को विशाल बना देने वाली युवावस्था को उलाहना दो, मुझे क्यों दोषी बना रही हो। अत्र पयोधर विस्तारयित्री आत्मनो यौवन मुपाल भस्व माँ किमुपालभसे। इससे प्रतीत होता है कि उसके अवयव व्यक्त हो गए हैं। संभवतः वह श्याम वर्ण की है। तृतीय अंक में राजा कहता है, हे सुंदरी, तुम्हारे श्याम वर्ण के सुंदर हाथ में सौंदर्य पाने के लिए चंद्रमा मृणाल रूप से विद्यमान प्रतीत होता है। अयं सौते श्यामलता मनोहरम। वह स्त्री रूप से विधाता की विलक्षण सृष्टि है। स्त्री रत्न सृष्टिर परा प्रीति भांति सा में। उसका रूप न सूंधा गया प्रसून्न है। नक्षत विहीन कोमल किसलय है। न विदांग हुआ रत्न है। अनास्वादित अभिनव मधु है और अखंडित पुण्यों का फल है। इसी से दुष्यंत जैसा चक्रवर्ती राजा कण्वाश्रम की ललाभभूता शकुंतला का दर्शन नेत्र का फल मानता है। उसे ही भूमंडल की दर्शनीय वस्तु समझता है और विदूषक से स्पष्ट कहता है, माधव्य अनुवाप्त चक्षः फलोसी येन त्वया दर्शनीयं न दृष्टम। शकुंतला का पालन पोषण तपस्वियों के बीच में हुआ है, अतः उसका जीवन तापस कन्या जैसा हो गया है। वह वल्कल पहनती है और श्रृंगार चेष्टाओं से अनभिज्ञ है। द्वितीय अंक में दुष्यंत शकुंतला के रूप सौंदर्य पर रीझकर विदूषक से कहता है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इसकी मूर्ति का चित्त में रूपायित किया होगा। बिना मन के सक्रिय सहयोग से इस प्रकार का अद्वितीय स्त्री रत्न उत्पन्न ही नहीं
हो सकता है। चिते निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगात रूपोच्चयन विधिना मनसा कृतानु स्त्रीरत्न सृष्टिर्परा प्रतिभाति सा में धातुर्विभुत्व मनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। प्रथम अंक में शकुंतला की रूप लक्ष्मी से चमत्कृत होकर दुष्यंत कहता है कि मानवीय स्त्रियों में भला ऐसा रूप कहाँ से उत्पन्न हो सकता है। चंचल चमक वाली बिजली पृथ्वी तल से थोड़े ही निकल सकती है। मानु शिशु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलं ज्योतिरुदेति वसुधात लात। तपोवन में रहते रहते शकुंतला का प्रकृति से घनिष्ठतम संबंध हो गया है। वह आश्रम के वृक्ष लता एवं पशु पक्षियों को भी अपने सगे संबंधी समझती है और स्पष्ट कहती है, न केवलम तात नियोग एव अस्ति में एतेषु सोदर स्नेह। उसके हृदय में तपोवन के जड़ चेतन सभी पदार्थों के लिए सहानुभूति है। वह पहले आश्रम के पौधों को जल से सींच लेती है, तब स्वयं जल पीती है। यद्यपि उसे मंडन अति प्रिय है, तथापि वह वृक्षों को कष्ट होने के भय से उनके पल्लव पुष्प आदि नहीं तोड़ती। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्व पीतेषु या नादते प्रिय मंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम। यदि चरते समय आश्रम के मृगों के मुख कुश से कट जाते हैं तो उन्हें युंगुदी का तेल लगाकर उनके घावों को अच्छा करती थी। चतुर्थ अंक में आश्रम से विदा होने के समय वह सखियों के समान आश्रमस्थ लता वृक्ष और मृगों से भी मिलती है। प्रकृति प्रेम की उपासिका शकुंतला की विदाई के अवसर पर वृक्ष एवं वन देवताओं ने विविध प्रकार के वस्त्र और आभूषण दिए थे। वृक्षों ने पक्षियों के द्वारा स्वागत गान किए और लताओं ने अपने पुष्पों को बिखेरते हुए अभिनंदन किया। अनंतर शकुंतला के जाते समय सारा तपोवन स्तब्ध सा हो गया। शकुंतला में शालीनता कूट कूट कर भरी है। वह सुशील तथा लज्जाशील नायिका है। प्रथम अंक में राजा दुष्यंत को देखकर उसके मन में काम विकार उत्पन्न होता है, परंतु वह अपनी काम वेदना किसी से नहीं कहती, अपनी सखियों से भी छिपाती है। उसके काम जनित हाव भाव बड़े ही मर्यादित ढंग से होते हैं। जब उसकी काम पीड़ा अति उग्र हो गई तब सखियां व्यग्र हो गई। उन्होंने बार बार उस वेदना का कारण जानकर प्रतिकार करने का आग्रह किया। तब कहीं शकुंतला ने अपनी जवान खोली, सखी यतः प्रभृति तपोवन रक्षिता स राजर्षि मम दर्शन पथ मागतः। तपोवन के रक्षक वे राजर्षि
जब से मेरी दृष्टि के विषय बने, बस इतना कहकर लज्जा के मारे चुप हो जाती। प्रथम अंक में जब राजा उसके रूप की सराहना करते हैं, तब वह लज्जा से सिर झुका लेती है। आगे जब प्रियंवदा उसके विवाह की चर्चा चलाती है, तब वह वहां से हट जाना चाहती है। तृतीय अंक में मालिनी नदी के पास एकांत स्थान पर मंडप में जब राजा उसका आंचल पकड़ना चाहता है, तब वह कहती है, पौरव चंचलता न कीजिए, अपने विनय की रक्षा कीजिए। काम पीड़ित होने पर भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। पौरव रक्ष रक्ष विनयम, काम पीड़ितापि न खल्वात्मनः प्रभवामि। राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला का गांधर्व विवाह हो जाने के अनंतर वह गर्भवती हो जाती है। राजा हस्तिनापुर जा चुके हैं। कुलपति कण्व सोम तीर्थ से वापस आ गए हैं। उनसे कैसे कहा जाए, यह शकुंतला के सामने एक समस्या उपस्थित थी। किंतु अग्निशाला में आकाशवाणी ने इस समस्या का समाधान शकुंतला के सामने प्रस्तुत कर किया। शकुंतला का हृदय मनुष्यों से ही नहीं, आश्रमस्थ लता पादप और पशु पक्षियों से भी प्रेम सूत्र में निबद्ध है। वह सचमुच प्रकृति कन्या तथा निसर्ग सुंदरी है। ऐसी द्रवनशील हृदय वाली नारी कठिनाई से मिलती है। वन की लताओं, वृक्षों, कुसुमों, पशुओं और पक्षियों सभी से उसकी आत्मीयता है। वह उनकी भाषा समझती है और वे भी उसकी भाषा समझते हैं। वह उनकी परिचर्या करती है और वे उसकी मंगल कामना करते हैं। मोरों ने नाचना बंद कर दिया, लताओं ने अपने पीले पत्तों के रूप में आंसू गिराना आरंभ कर दिया। शकुंतला सबसे मिलती है और सबसे विदा लेती है। अपनी बहन वनज्योत्सना की भुजाओं से लिपटती है। पुत्र के समान पालित मृग को जो मार्ग रोक कर खड़ा हो जाता है, समझा बुझाकर लौटाती है। गर्भ मंथरा मृगवधू के लिए पिताजी से यह निवेदन करती है, जब इसे बछड़ा हो जाए तब वह प्रिय संदेश मेरे पास भिजवा दीजिएगा। शकुंतला पतिव्रता पत्नी है। अपने पति को अत्यंत प्रेम करती है। गांधर्व विधि से विवाह हो जाने पर राजा दुष्यंत के प्रति उसका प्रेम और बढ़ जाता है। राजा के हस्तिनापुर चले जाने पर उसका मन उन्हीं में निरंतर लगा रहता है। उनकी तन्मयता में वह अपनी सुध बुध खो बैठती है। सुलभ कोप महर्षि दुर्वासा के आने और भिक्षा न पाकर क्रोध से शाप देकर चले जाने का उसको कुछ भी पता नहीं है। वत्सल पिता महर्षि कण्व के आदेश से हस्तिनापुर जाते समय उसके मन में एक प्रकार का उत्साह दिखाई पड़ता है। वहां जब राजा शापवश न पहचानने के कारण उसका परित्याग कर देते हैं, तब कुछ क्षणों के लिए
क्रुद्ध हो जाती है, किंतु उसका क्रोध अधिक काल तक नहीं रहता। वह दुष्यंत को दोष न देकर अपने भाग्य को ही कोसती है। नूनं में सुचरित प्रतिबंधकं पुराकृतं तेषु दिवसेषु परिणाम मुखमासीत। महर्षि कश्यप के आश्रम में वह विरहिणी के वेश में रहती है। पति देव को हृदय में रखकर अपने चरित्र की रक्षा करते हुए वह समय बिताती है। वसने परिधूसरे वसाना नियमाक्षाम मुखी धृतैक वेनिः अति निष्क रूनस्य रुद्धशिला मम दीर्घ विरहव्रतं विभरति। इस नाटक के सप्तम अंक का उत्तरार्ध शकुंतला के सुचरित्र से भरा है। उसकी तपस्या का ही परिणाम है कि उसका पति उससे मिलता है, पैरों पड़ता है, क्षमा मांगता है और अनुपम सुख भोग के निमित्त पुत्र सहित उसे सादर अपनी राजधानी हस्तिनापुर में ले आता है। शकुंतला का स्वभाव बड़ा ही सरल है। जब उसकी सखियां उसका मजाक उड़ाती है तब वह केवल इतना ही कहकर चुप हो जाती है कि यह तुम्हारे मन बात है। एषते आत्मनिश्चित गतो मनोरथः। उसकी सखियां उसे आज्ञा देती है, वह अपने को कुलपति की कन्या होने का घमंड नहीं करती। जब राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं तब प्रियंवदा कहती है। जब राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं तब प्रियंवदा कहती है, सखी शकुंतले, जाओ कुटिया से फल युक्त अर्धपात्र लाओ और यह घड़े का जल पैर धोने के लिए काम में आएगा। हला शकुंतले गच्छो उटज फल मिश्र अर्ध भाजन मुपहर इदमपि पादोदकं भविष्यति। चतुर्थ अंक में विदाई के समय उसकी सखियां उससे कहती है, यदि राजा तुम्हें न पहचाने तो उसको अंगूठी दिखा देना। सखी, यदि नाम स राजर्षिः प्रत्यभिज्ञा मंथरो भवेत् तदा अस्येदमात्मनो नामधेया अंकितम अंगुलीयकम दर्शयिष्यसि। यह सुनकर शकुंतला का हृदय कांप उठता है। उस समय सखियां कहती है, सखी भा विभेहि स्नेहः पाप मां अस्येद मात्मनो मां संकते। हे सखी, भा विभेहि स्नेहः पाप मां संकते। सखियों का इतना कहना ही उसकी घबराहट से दूर करने के लिए पर्याप्त है। उसने उस पर पुनः कोई प्रश्न नहीं किया। शकुंतला काव्य कला में भी निपुण है। प्रणय पत्रिका में लिखने के निमित्त वह स्वयं पद्य बनाती है। शकुंतला के मन में पूजनीय गुरुजनों के प्रति अत्यंत श्रद्धा है। वह जानती है कि स्वतंत्रता पूर्वक कोई काम करने पर गुरुजनों का अनादर होता है। तृतीय अंक में लता मंडप के अंदर अब राजा उससे कहता है कि बताओ इस समय तुम्हारी क्या सेवा करूं। नलिनी दल से पंखा करूं या पैर दबाऊं। इस पर शकुंतला कहती है, मैं आप जैसे माननीय पुरुष के निकट अपने को
अपराधिनी नहीं मानूंगी। मैं अपने को अपराधिनी नहीं बनाऊंगी। न माननीयेषु जनेषु आत्मान पराधयिष्यामि। अपने धर्मपिता महर्षि कण्व के प्रति विशेष आदर एवं प्रेम करती है। चतुर्थ अंक में तपोवन से हस्तिनापुर को प्रस्थान करते समय वह कण्व के चरणों पर गिर पड़ती है। उसे उन्हें छोड़कर आगे जाते नहीं बनता, पर जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो, यह कहकर कण्व जी उसे भेजते हैं। जब सारगर्भ आदि उसे दुष्यंत के दरबार में छोड़कर जाने लगते हैं, तब वह भी उनके पीछे पीछे जाने लग जाती है। पर सारगर्भ घूमकर डांटते हुए कहता है कि अई दोषकारिणी, यह क्या तू स्वतंत्रता का अवलंबन करना चाहती हो? आ पुरोभागे की विदं स्वतंत्र बलंभसे। इस पर वह डर के मारे कांपने लगती है, आगे नहीं बढ़ती। सप्तम अंक में दुष्यंत ने पुनः मिलने पर वह उसके साथ महर्षि कश्यप और अदिति के सामने आने में लजाती है। जब दुष्यंत कहते हैं कि प्रिय बच्चे को संभालो, तुम्हें आगे कर मैं देव पिता का दर्शन करना चाहता हूँ, तब शकुंतला कहती है आर्यपुत्र के साथ गुरुजन के समीप जाने में मुझे शर्म मालूम पड़ती है। लज्जे खलु आर्यपुत्रेण सार्थ गुरुजन समीपम गंतुम। कालिदास ने उपेक्षिता कलंकिता शकुंतला को कण्व के आश्रम में न भेजकर गहरी काव्यात्मक सहृदयता का परिचय दिया है। अब वह पहले जैसी नहीं थी, विश्व के साथ उसका संबंध बदल गया था। इस प्रकार शकुंतला का चरित्र न केवल संस्कृत जगत में ही आदर्श माना जाता है, अपितु विश्व साहित्य में आदर्श के रूप में देखा जाता है। धन्यवाद।